हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई पास बच्चों को तो गाइज आज बात करने वाले हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। और सभी टाइप्स जानेंगे फ्रैक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो देखो फ्रैक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। फ्रैक्शन यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसे भिन्न, ठीक है। क्या बोलते हैं? भिन्न। तो देखो फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन वह होता है यानी कि भिन्न क्या होती है, भिन्न क्या होती है, ठीक है। जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जिसको किसके रूप में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू के रूप में। पी बाई क्यू से मतलब है, और पी और क्यू यहाँ पे क्या है? होल नंबर है। क्या है? होल नंबर। सब नंबर मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो पी क्यू आपके होल नंबर है। होल नंबर वो होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है, होल नंबर। तो पी क्यू आपके होल नंबर हो गए और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होगी। अच्छा, क्यू की वैल्यू जीरो क्यों नहीं होगी? देखो अगर पी की वैल्यू में पी की वैल्यू 2 ले लूँ और क्यू की वैल्यू जीरो ले लूँ तो ये क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम नहीं लेते हैं क्यू की वैल्यू जीरो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा फ्रैक्शन होता क्या है, जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। पी और क्यू क्या है? होल नंबर है। क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। एग्जाम्पल लेना चाहो, पी और क्यू है, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है। 3/2 लिख दो, 8/7 लिख दो, और 3/5 लिख दो, 7/5 लिख दो। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? फ्रैक्शन के, ठीक है। फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। साथ ही साथ दो चीज़ें होती हैं इसमें। फ्रैक्शन तो बना लिया हमने, ठीक है। अब मैंने कहा पी और क्यू में, ठीक है, पी क्या होता है? आपका टॉप होता है, ठीक है, और क्यू क्या होता है? बॉटम होता है। भाई एक अपर है एक लोअर है, ठीक है, ये अपर हो गया ये लोअर हो गया, ठीक है, टॉप बॉटम। अच्छा, जो पी है वो आपका क्या है? न्यूमरेटर, NUME, ये हो गया न्यूमरेटर, ठीक है। और ये हो गया आपका डिनोमिनेटर, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। अब देखो उसके बाद इसके टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप, ठीक है, ये होता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन होता क्या है? देखो यूनिट फ्रैक्शन की बात करें तो यूनिट फ्रैक्शन में क्या होगा? जो इसका न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर समझते हो? ऊपर वाला नंबर, जैसे मैंने लिखा न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर क्या होगा? हमेशा 1 होगा। ऊपर वाला नंबर हमेशा क्या होगा? 1। तो वही क्या होगा? आपका यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/2 लिख लो, 1/5 लिख लो, 1/7 लिख लो, 1/8 लिख लो। ये सब एग्जाम्पल किसके हो गए? यूनिट फ्रैक्शन के। तो यूनिट फ्रैक्शन में हमेशा आपका जो न्यूमरेटर होगा क्या होगा? 1 होगा। दूसरी बात करेंगे लाइक फ्रैक्शन की, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन। अच्छा, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन की फटाफट बात कर लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन में जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो सेम होगा सब में। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे मैं ले रहा हूँ 1/5, 2/5, 7/5, 9/5, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसका हो गया? लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में हमेशा आपका जो डिनोमिनेटर मिलेगा, डिनोमिनेटर नीचे वाला, डिनोमिनेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर हमेशा सेम होगा, ठीक है। ये हो गया लाइक फ्रैक्शन। वहीं बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट, ठीक है। जैसे 1/2 कर दो, ठीक है, और 2/3 कर दो, और 3/5 कर दो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? अनलाइक फ्रैक्शन में जो आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ क्या है? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो अब तीनों कराऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट कराऊंगा, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इन तीनों को अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा जो न्यूमरेटर होता है वो लेस होता है। किससे? डिनोमिनेटर से। किससे लेस होता है? डिनोमिनेटर से। यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर क्या होता है? कम होता है। तो एग्जाम्पल लिख दो, भाई न्यूमरेटर हमेशा कम है तो कम लिख दो, 1/2। डिनोमिनेटर देखो ज़्यादा लिख लिया मैंने, 3 क्या लिखूंगा? 5, ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा लेना। 4 यहाँ लिख दो आप 7, ठीक है, यहाँ लिख दो 8/9, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? आपके प्रॉपर फ्रैक्शन के। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के जो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला नीचे वालों से हमेशा कम होगा, ठीक है। अब बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका उल्टा होता है। वहाँ आपका क्या होता है? जो डिनोमिनेटर है, जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर क्या होता है? बड़ा होता है।
तो बस आप न्यूमरेटर को बड़ा दिखा दो, भाई मैं 4/, का दिखा सकता हूँ 3 दिखा सकता हूँ एग्जाम्पल में, 5/, का दिखा सकता हूँ 2 दिखा सकता हूँ, 7/, का 5। तो ऊपर वाली वैल्यू देखोगे बड़ी होगी, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। अब हमारा लास्ट रह गया, लास्ट है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, लास्ट कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो देखो मिक्स फ्रैक्शन देख लो फटाफट से। ठीक है, इधर कर दे रहा हूँ आपका मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, देखो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन किसका होता है, ये आपका नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। और प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको पढ़ा चुका हूँ भाई, नेचुरल नंबर के बारे में मैं बैक क्लास में बता चुका हूँ। नेचुरल नंबर जो होते हैं आपके 1 से स्टार्टिंग होते हैं, काउंटिंग नंबर आपके क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन और नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन आपका मिक्स फ्रैक्शन होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल दोगे, जैसे नेचुरल नंबर मैंने 1 लिख लिया, और प्रॉपर फ्रैक्शन का यहाँ से कोई एग्जाम्पल उठा लो, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है 1/2 है, या 3/5 ले लो, 3/5, तो ऐसे एग्जाम्पल बना लोगे। ठीक है, अब लिखा था मैंने 2 क्या नेचुरल नंबर, तो 4/7। ठीक है, इस तरह से मतलब दोनों मिला दिए मैंने। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए मिक्स फ्रैक्शन के। तो ये आपको पूरा चार्ट क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल गाइस।